नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं आनी आंचल लेकर आ गई हूँ एक और नया एपिसोड दास्तानी अवध का, जो सुनाता है आपको अवध की सुनी अनसुनी तमाम कहानियाँ। जेठ का महीना शुरू हो चुका है। यूं तो ये चिलचिलाती गर्मी और तेज धूप के दिन हैं, लेकिन जब बात लखनऊ की और अवध की निकलती है तो जेठ की गर्मी से पहले जेठ के बड़े मंगल याद आते हैं। जी हाँ, तो इस बार का हमारा ये दास्ताने अवध का 7वां एपिसोड इसी बड़े मंगल की कहानी के नाम। इस बार हम आपको सुनाने जा रहे हैं कहानी लखनऊ के पुराने हनुमान मंदिर की, जो कि अलीगंज में है। और ये वो मंदिर है जहाँ से ये बड़े मंगल की परंपरा शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में डंडैया बाजार से लगा हुआ ये है पुराना हनुमान मंदिर। ये वो जगह है जिसकी कहानी 100-200 साल नहीं बल्कि युगों पुरानी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में माँ जानकी ने अपने वनवास यात्रा के दौरान यहीं पर रुककर विश्राम किया था और बाद में यहीं पर इस हनुमान मंदिर की नींव पड़ी। आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते होंगे कि लखनऊ का वास्तविक नाम लक्ष्मणपुरी है और ये त्रेता युग में भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी की राजधानी हुआ करती थी। तो ऐसा कहते हैं कि जब भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग किया और उन्हें वनवास पर भेजा तो लक्ष्मण जी उन्हें अयोध्या से लेकर बिठूर छोड़ने गए थे और रास्ते में यहाँ लक्ष्मणपुरी में रुककर रात्रि विश्राम किया था। लक्ष्मण जी पहले माता सीता को लेकर लक्ष्मण टीला, जिसको आज हम टीले वाली मस्जिद कहते हैं, वहाँ गए। वहाँ लक्ष्मण जी का महल था, मगर माता सीता ने उन्हें वहाँ मना कर दिया कि वो वहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि भगवान श्री राम ने उन्हें वनवास दिया है, इसलिए वो महल में रहना उचित नहीं समझती। जिसके बाद माता सीता यहाँ आई और यहाँ रुककर उन्होंने एकांत में रात्रि विश्राम किया और हनुमान जी ने बाहर खड़े होकर सारी रात उनकी सुरक्षा में पहरा दिया था। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं अलीगंज प्राचीन हनुमान मंदिर के महंत जी, जिनसे हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। महंत जी, सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि इस मंदिर के इतिहास को लेकर तमाम सारी कहानियां, सबसे ज्यादा मान्यता किस कहानी की, सबसे ज्यादा सत्य के करीब कौन सी कहानी है? ये बहुत प्राचीन हनुमान है जी। जब माता सीता जी का वनवास होता है, यहाँ माता जी रुके थे, हनुमान जी पहरे में, तो तब का मंदिर है। जी जी जी। और यहाँ के नवाब बाबा को मानते हैं, उनको संतान नहीं थी, संतान की प्राप्ति, तो उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करा। ऊपर चांद लगा हुआ, नवाबों का लगा हुआ है। अच्छा। और ये ज्येष्ठ मेला है, ये प्लेग महामारी बीमारी फैली थी, इससे बाबा की मन्नत माने थे कि इससे छुटकारा मिलेगा, तो आपको मेला लगवाएंगे, बंदरों चना चबाएंगे, भंडारा करेंगे। तब से ये ज्येष्ठ का बड़ा मंगल की परंपरा चली आ रही है नवाब समय से। और वो नया मंदिर है, पुराना मंदिर का इतिहास ये है कि वो जब संतान की प्राप्ति, तो वो इमाम बाड़े पास मूर्ति ले जा रहे थे कि वहाँ स्थापना करेंगे, तो हाथी बैठ गया, स्वप्न हो गया कि उस पार घूमती उस पार हनुमान जी नहीं जाएंगे, उनको वहाँ बनाना पड़ा। तब से नए हनुमान जी पुराने हनुमान जी के नाम से तभी से मशहूर हुआ। अच्छा, जो वो जो वहाँ मूर्ति है वो नया, मतलब वो जो हाथी पे ले जा रहे थे वो प्रतिमा है। हाँ। और ये वो जगह है जहाँ माता सीता ने विश्राम किया था। नहीं, प्रतिमा कई थी, अभी जो एक और है। अच्छा। हाँ, तो एक मूर्ति ले जा रहे थे। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो यहाँ पे हनुमान जी विराजमान है, इनकी जो स्थापना, ये प्रतिमा के कब की? उसी समय से, उसी समय की है। उसी समय। अच्छा अच्छा। इसका इतिहास नहीं मिलता कैसे कहाँ कब, उसका तो मिल रहा है कि नवाबों के समय की, इसका कोई इतिहास, ये उससे भी पहले का है। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। तो जिस जगह हनुमान जी ने सारी रात खड़े होकर माता सीता के लिए पहरा दिया, वो जगह कालांतर में हनुमान बाड़ी कहलाई और वहाँ पर हनुमान जी की पूजा शुरू हो गई। फिर आया मुगल काल, जब वो हनुमान बाड़ी इस्लाम बाड़ी बन गई। अब आते हैं मंदिर के निर्माण पर। तो इसके निर्माण को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर कहानी ये है कि नवाब शुजाउद्दौला की बेगम आलिया बेगम ने इस मंदिर को बनवाया था। आलिया बेगम, जो कि शादी से पहले हिंदू थी और उनका नाम छतर कुंवर था, हनुमान जी की बड़ी भक्त थी। संतान प्राप्ति की कामना से उन्होंने हनुमान जी की पूजा की, उनसे मन्नत मांगी और जब उनको संतान की प्राप्ति हो गई, उनकी बेटी का जन्म हो गया, तो उन्होंने ये मंदिर बनवा दिया। अब अलीगंज के 2 हनुमान मंदिरों के बारे में तमाम सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। एक नया है, एक पुराना। पुराने के बारे में जैसा कि लोग कहते हैं कि ये बेहद पुराना है, इसका इतिहास मिलता ही नहीं है सही, लेकिन फ़िलहाल हम यही मान के चलते हैं कि ये नवाबों के दौर का बनवाया हुआ मंदिर है, क्योंकि जब आप पुराने गुम्बद की ओर देखेंगे तो वहाँ पर एक चांद भी बना हुआ है उस गुम्बद के ऊपर। इसके अलावा इस मंदिर के आसपास आपको तकरीबन पूरा हिंदुस्तान नज़र आ जाएगा। मंदिर के सामने एक गुरुद्वारा है, एक और मस्जिद है और एक और चर्च।
अवध के ऐसे ही तमाम सुने अनसुने और किस्से लेकर हम फिर आएंगे दास्ताने अवध के अगले एपिसोड में, सिर्फ दी हो हल्ला पर। कैमरा पर्सन उमेश शुक्ला के साथ मैं आंचल अवस्थी, दी हो हल्ला के लिए।